हम निकालते हैं। तो फर्स्ट वाला जो नंबर है अगर बड़ा है और दूसरा नंबर अगर छोटा है, तो उसका जो है वो डिवीजन के बाद अगर परफेक्ट डिवीजन हो रही है तो वो उसका जो मॉड्यूलस है वो जीरो ही होगा। चेक कर लेते हैं। ये इसका जो मॉड्यूलस है वो जीरो आ गया। अगर ये जो है एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल में जो है वो पहला जो नंबर होता है वो वेरिएबल होता है और दूसरा नंबर उसका पावर होता है। तो 3 पावर 3, तो ये 27 हो जाएगा। और ये फ्लोर डिवीजन जो है ना उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे डिवीजन में हम डिवीजन करते हैं, उसमें जो फ्लोटिंग जो वैल्यूज आती हैं वो इसमें नहीं आएंगी। इसमें जस्ट इंटीजर वैल्यूज आएंगी। मैंने डॉट के बाद जो वैल्यूज आती है ना वो कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम ऐसा करें कि ये जो फर्स्ट वैल्यू वो छोटी दें और सेकंड वाली वैल्यू बड़ी दें, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये ऐड हो गया और सब्ट्रैक्शन में माइनस में आंसर आएगा, और मल्टीप्लिकेशन जैसे मल्टीप्लिकेशन होती। और ये जो डिवीजन है वो 0.4। और इसमें जो मॉड्यूलस है ना वो इसमें क्या होता है कि अगर फर्स्ट वाला जो नंबर है वो छोटा हो और सेकंड वाला नंबर जो है वो बड़ा हो, तो इसमें जो मॉड्यूलस आएगा ना, फिर वो जो छोटा नंबर होगा ना वही हमारा मॉड्यूलस होगा। जैसे छोटा नंबर 2 है तो यही हमारा मॉड्यूलस हो जाएगा। और उसके बाद एक्सपोनेंशियल 2 पावर 5 32 है। और फ्लोर डिवीजन में 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो उसका फिर वो फ्लोर डिवीजन करेंगे तो जीरो आ जाएगा। समझ आ रहा है सबको? सर काइंडली स्टार्ट से दिखाइएगा एक दफा ये प्रोग्राम। अच्छा, इसमें जो है ना हम जो भी ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर रहे हैं। और ये दो वैल्यूज हम इनपुट ले रहे हैं इंटीजर में। इंटीजर में क्यों ले रहे हैं? इंटीजर में इसलिए कि वो जो वैल्यूज होते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है। ये मतलब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी नंबर हम ले रहे हैं ना, तो उसका बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, एडिशन वगैरह। तो इसलिए हम ये ऊपर जो है ना वो कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग को इंटीजर में। मैंने स्पेसिफिक हम डेटा टाइप दे रहे हैं, तो ये इंटीजर में ले रहे हैं। उसके बाद ये फंक्शन जो है वो हम ये जो है ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या करते हैं कि कोई भी वैल्यू हम असाइन करते हैं मतलब वेरिएबल को। जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं 5, तो फिर ये प्रिंट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। और इसमें क्या होगा कि ये जो है असाइनमेंट प्लस इंक्रीमेंट, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स प्लस इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो रहा है कि हम एक्स में ही जो दूसरी वैल्यू है वो 3 ऐड कर रहे हैं। ये जैसे ये हो गया एक्स इज इक्वल टू x+3। मैंने एक्स की वैल्यू में ही ऐड करे 3, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा। पहले जो है एक्स की वैल्यू कितनी थी, 3, और उसमें फिर 3 ऐड करें तो कितनी हो जाएगी, 9। तो ये ऐसे ऐड कर देगा। और यहाँ पे भी ऐसे ही माइनस इज इक्वल टू, तो जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी उसमें से माइनस करेगा। ये शॉर्ट मेथड है। ऐसे ये मल्टीप्लिकेशन का भी हो जाएगा, और ये डिवीजन का, और ये मॉड्यूलस का, और ये। अच्छा, इसमें क्या है कि हम जो है ना वो वैल्यू अगर एक दफ़ा असाइन कर रहे हैं तो उसको हम रीसेट भी कर सकते हैं। जैसे ऊपर जो हमारी वैल्यू थी 5, और उसको हमने रीसेट कर दिया। इसके बाद जो एक्स की वैल्यू होगी वो 10 होगी। चले देखते हैं।
तो ये क्या होगा, पहले एक्स की वैल्यू 5 थी, अब उसमें 3 ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और फिर उसमें -3 करेंगे तो ये 5, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसकी वैल्यू होगी उसको ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और फिर ये डिवाइड करेंगे, ये सारे ऑपरेशन पर। ये तो फ्लोट डिवीजन हो गया, ये एक्सपोनेंशियल। और ये जो, सर, जी, ये जो हम सीख रहे हैं इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कहाँ पे करेंगे? ये हम जहाँ पे ये डेटा साइंस या ये जो फील्ड है ना, उसमें हम ये ऑपरेशन वगैरह ये परफॉर्म करते हैं। सही है, तो मॉड्यूलस और ये हो गया। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक है, ये बिट वाइज जो है ना, उसमें क्या करते हैं कि ये दो भी जो भी दो वैल्यूज हैं मसलन, उसको हम बाइनरी में क्या करेंगे, उसको उसका ऑपरेशन करेंगे, और ये बाइनरी में 3 की वैल्यूज, और एक पहले एक्स की वैल्यू 5 थी, तो उसको बाइनरी में 0 1 0 1 लिखेंगे। और फिर बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है कि उसको एंड है तो ये एंड कर देगा। एंड क्या होती है कि दो वैल्यू को दोनों वैल्यू ट्रू हो तो फिर वो उसका आंसर ट्रू देगा, अगर एक भी फॉल्स हुई तो वो फॉल्स दे देगा। यहाँ पे जैसे फर्स्ट डिजिट पे 1 है और दूसरा 1 है, तो ये ट्रू आ जाएगा 1, और दूसरा जो है इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा डिजिट है 1, और यहाँ पे भी 0 है तो 0 आ जाएगा, और लास्ट वाला डिजिट 0 0 है तो उसमें 0 आ जाएगा। और इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि इसका जो लास्ट में आंसर क्या आया था, 0 0 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 0 1। और अगर बिट वाइज और ऑपरेटर हम परफॉर्म करें, और ऑपरेटर क्या होता है, कोई भी एक वैल्यू जो है वो ट्रू हो तो वो ट्रू हो जाएगी। जैसे पहला डिजिट है 1, तो वो भी ट्रू हो जाएगी, सेकंड वैल्यू 1, और इसमें 0 है तो वो भी ट्रू हो जाएगी, बाकी 0 है तो उसको फॉल्स कर देगा। तो ऐसे ही इसका जो लास्ट में आंसर आ जाएगा 3। और उसके बाद ये जो है वालरस ऑपरेटर। वालरस ऑपरेटर क्या करता है कि हमने मसलन, हम यहाँ पे चेक करें कि अगर एक्स की वैल्यू हम दे दें इसको 5 मतलब दे दें, और ये इसको प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो है वो एरर शो कर रहा है, क्योंकि हम प्रिंट के फंक्शन बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है ना वो असाइन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो एक मेथड है वो निकाला गया है, ये वालरस ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि ये हम कॉलन लगा के कॉलन लगा के और इज इक्वल टू लेंगे, तो इसमें क्या होगा, तो वहीं पे एक्स की वैल्यू असाइन भी हो जाएगी, और उसको फिर वो प्रिंट भी कर देगा, जैसे यहाँ पे किया है। मतलब इसको हम कॉलम दे के कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहा है। अच्छा, ये कॉमा, हाँ तो ये हो जाएगा। फर्स्ट वाला जो है ना वो स्ट्रिंग है, तो इसके इसलिए वो इसको कॉमा दे के फिर दूसरी वैल्यू देंगे। तो ये असाइन 5 प्रिंट इट, तो ये 5 आ जाएगा। हमने यहीं पे असाइन भी किया एक्स की वैल्यू, मतलब हम यहाँ पे वाई देते हैं मसलन,
अभी ये उसको असाइन कर देगा वाई की वैल्यू को, और उसको प्रिंट भी कर देगा। ये है वालरस ऑपरेटर। पहले ये जो वर्जन थे उसमें ये ऑपरेटर नहीं था, ये 3.8 जो है ना उसके बाद जो में ये आपको रहा है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो समझ में आ रहा है? और ये दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट मीन्स कोई भी वैल्यू असाइन करना, वेरिएबल वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर करना। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक्स की वैल्यू हमने 5 उसको असाइन की है, वो ये जो 5 वैल्यू है वो एक्स में स्टोर हो जाएगी, और जब भी हम प्रिंट करेंगे एक्स तो उसका जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 5 होगी। अब इसमें क्या है कि एडिशन भी करे, मैंने एक्स की वैल्यू में ही एडिशन करके मैं उसको असाइन भी करे और एडिशन भी करे। ये जैसे ये वाला है एक्स प्लस इक्वल टू 3, ये सेम एज इट इज ऐसे ही है कि एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। मैंने पहले जो एक्स की वैल्यू है उसमें फिर दूसरी वैल्यू ऐड करे, तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस इज इक्वल टू 3। शॉर्ट शॉर्ट ऐसे लिखें, और ये इसको ऐसे फुल में लिखेंगे। तो उसको हम प्रिंट करेंगे, तो ये एक्स की वैल्यू क्या थी पहले 5 थी, तो उसको 3 ऐड कर देगा, तो उसके बाद 3 हो 8 हो जाएगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट का भी यही ऐसे ही मेथड होगा, बाकी भी सारे ऐसे ही होंगे, डिवीजन में भी ऐसे ही होगा। मॉड्यूलस में वैसे हम मॉड्यूलस करते हैं 2 नंबर का, ऐसे ही ये सारे ऐसे ही होंगे। अच्छा, बिट वाइज ऑपरेटर जो है ना वो कोई भी दो इंटीजर वैल्यू हो उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उस बाइनरी को ही फिर वो एंड और ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। तो बिट ये वाइज का आगे, क्या बताया? ये बिट वाइज जैसे 5 का जो है, एक की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे उसकी जो बाइनरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0101। बाइनरी सर वैल्यू बाइनरी। आपने पढ़ी? बाइनरी वैल्यू जो होती है ना वो पहले जो मशीन लर्निंग में होती थी, वो 0 एंड 1 जो है ना, वो जो लैंग्वेज है ना वो मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो वही जो मशीन है ना वो उसको समझता है, तो उसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ये आपने पढ़ी भी होगी, कंप्यूटर साइंस वाले में उसको तो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये पहले इंटीजर बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, अब जो है वो उसको परफॉर्म करेगा। और इसमें जो है x and 3। अच्छा, ये एंड की जो तो अगर एक दबा देंगे तो वो बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म होगा, और अगर पूरा एंड लिखेंगे तो ये लॉजिकल ऑपरेटर हो जाएगा। तो x and 3, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले x की वैल्यू क्या थी 5, ठीक है, उसके बाद ये 3 की वैल्यू है 0011, और उसको बाद इसको जो एंड है ये बिटवाइज ऑपरेटर है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो एंड मैंने बताया था जैसे कि दोनों डिजिट अगर ट्रू हो, फर्स्ट वाला और ये वाला भी दोनों का फर्स्ट, तो फिर ट्रू होगा तो फिर एंड में उसका रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। अगर एक भी फॉल्स होगी तो फिर वो आंसर उसको फॉल्स देगा। ऐसे ही अरे और मतलब में क्या होगा जी? एक्स की वैल्यू अब 5 नहीं है, वो 0101 है। हाँ, ये बाइनरी वैल्यू है, और जो इंटीजर वैल्यू है वो 5 है। ठीक है। इंटीजर, हाँ इंटीजर वैल्यू 5 है, और बाइनरी वैल्यू जो इसको है ना वो, अच्छा बिटवाइज ऑपरेटर जो है ना वो बाइनरी वैल्यू कंसीडर करता है, इंटीजर भी नहीं होता। अच्छा, ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है ना हम वैसे कम यूज करते हैं, आगे जब यहाँ पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है पाइथन कंपैरिजन, इसमें क्या होगा कि कोई भी दो वैल्यू है ना उसको कंपेयर करेगा। अगर वो दोनों वैल्यू जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू हो गया, सही है, तो इसमें क्या होगा कि पहले ये एक्स की वैल्यू 10 है, दूसरी वाई की वैल्यू 20 है। अगर ये दोनों इक्वल है, मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो उसको अगर इक्वल है तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स दे देगा। चले देखते हैं। अब ये पहली वाली जो आंसर है वो फॉल्स है, क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू है 10 और वाई की वैल्यू है 20, तो ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। और ऐसे ही ये
नॉट इज इक्वल टू मीन्स इक्वल ना हो। अगर सही है ये इक्वल नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है तो ट्रू दे देगा, नहीं है तो फिर फाल्स। तो यहाँ पे ये फाल्स शो हो रहा है, एक्स की वैल्यू छोटी है, 10 है ना, 20 से छोटी है, तो ये फाल्स हो जाएगा। ऐसे ही एक्स की वैल्यू छोटी है, हाँ ट्रू, एक्स की वैल्यू छोटी है। और इसमें क्या होगा फिर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मीन्स या तो उसके बराबर हो या उससे बड़ी हो। मसलन हम अगर 10 कर सर, दें। जी। कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है लेकिन सेंटेक्स थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। क्या मेरे सेंटेंस समझ में आ गया? मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, सेंटेक्स कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा, ये सेंटेंस जो है वो कंफ्यूज कर रहा है। असल में जी ये थोड़ा कमेंट वगैरह जाम लिखे हुए हैं ना, इसलिए थोड़ा हो रहा है। सर, कमेंट तो पता है, लेकिन ये जो है डबल इक्वल्स, एक्सक्लेमेटरी साइंस, लेस देन, ग्रेटर देन, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। बस यही है कि प्रिंट है, या हम बायर भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे ना प्रिंट नहीं करेगा। अगर बायर देंगे ना तो प्रिंट नहीं करेगा, तो अंदर ओके ही सर, देंगे तो प्रिंट कर कंटिन्यू देगा। करें। वो फिर हम जो है ना इफ एल्स कंडीशन है ना उसमें पढ़ेंगे कि वो उसको कंपेयर करके अगर ट्रू है तो आगे जो कंडीशन को देंगे। सही है। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ गया आपको? चलें। अच्छा, आगे हम क्या करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो तीन होते हैं। एक एंड ऑपरेटर होता है, दूसरा और ऑपरेटर होता है, और तीसरा नॉट ऑपरेटर है। अच्छा, पहले जो हमने पढ़े थे बिट वाइज ऑपरेटर पढ़े थे, और बिट वाइज में हम क्या सैंपल दे रहे थे, एंड एम्प्रेसेंट जो वो सैंपल है वो वाली यूज कर रहे थे, और ये स्लैश वाली जो सीधी वाली जो लाइन है वो वाली। अब इसमें क्या करें, इसमें है कि पूरा एंड लिखेंगे, फिर ये लॉजिकल ऑपरेशन पर लिखा, और में भी और लिखेंगे। और नॉट में क्या होगा, नॉट जो एक्सक्लेमेशन साइन देंगे, और फिर उसको या आगे नॉट लगा देंगे। नॉट लगा देंगे तो वो उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में हो जाएगी। अब आगे एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक्स की वैल्यू 7 है, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी है और एक्स की वैल्यू 10 से छोटी है। या यहाँ पे चेक कर रहा है, एंड ऑपरेशन लगा रहा है, और एंड ऑपरेशन क्या करता है, अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो फिर रिजल्ट उसका जो है वो ट्रू आएगा। अगर एक भी फॉल्स होगी तो उसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी है, हाँ बड़ी है, 7 है। और एक्स की वैल्यू 10 से छोटी है, हाँ 10 से छोटी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। और सेकंड वाले में अब देखते हैं, एक्स की वैल्यू जो है 5 से बड़ी है, सही है। अब एक्स की वैल्यू 10 से भी बड़ी है, क्या 10 से भी बड़ी है? कोई बताए, एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी है? बड़ी नजर आ रही नहीं। नहीं है, हाँ। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स आएगा, सही। तो ऐसे ही चेक कर देते हैं। सही है, पहला वाला जो है वो ट्रू है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 और 10 के दरमियान में है, तो ये ट्रू आ जाएगा। और दूसरी क्या है कि 5 से तो बड़ी है पर 10 से बड़ी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स आ गया। और तीसरा और ऑपरेटर है। अब और ऑपरेटर में क्या होगा कि कोई भी एक वैल्यू जो है ना वो ट्रू होगी तो उसका आंसर ट्रू आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्स जो है वो 5 से छोटा है, ये हो जाएगी फॉल्स। और एक्स की वैल्यू 10 से छोटी है, ये ट्रू हो जाएगा। मीन्स ये वाली कंडीशन ट्रू है और फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स है। लेकिन इसमें जो है ना और ऑपरेशन हो रहा है, तो और में क्या होगा, कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो तो वो उसका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो भी ट्रू आ जाएगा, थर्ड वाला। फोर्थ वाले में क्या है कि एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है, ये फॉल्स है। एक्स की वैल्यू 10 से भी बड़ी है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 7 है, तो ये दोनों फॉल्स हो जाएंगी। तो इसका आंसर फॉल्स नहीं आ जाएगा, दोनों फॉल्स है ना। और लास्ट वाले में क्या है कि एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है, ये फॉल्स है।
एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी है, ये भी फॉल्स है। अब ये दोनों फॉल्स है, तो इसका मीन्स जो रिजल्ट आएगा फाइव, रिजल्ट आएगा फॉल्स। लेकिन उसको नॉट कर रहे हैं, नॉट मीन्स अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दें, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर दें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल्स, उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। नॉट मीन्स उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में कर देगा। तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है तो ये ट्रू आ गया। और अगर कोई भी एक कंडीशन हम करके देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कंडीशन जो है ना ट्रू कर रहे हैं, तो इसका आंसर किसका है? अब यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो गई, दूसरी फॉल्स हो गई, तो ये और ऑपरेशन है, तो कोई भी एक वैल्यू ट्रू आ रहा है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, नॉट कर रहे हैं, नॉट नेगेटिव कर रहे हैं, उसको फॉल्स, इसलिए फॉल्स हो जाएगी। सही है, समझ में आ रहा है? आगे चले। तो आगे चलते हैं। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर, अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है कि कोई भी दो वैल्यू जो है वो आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी मीन्स सेम हो। जैसे कोई भी मीन्स पर्सन है, उसका आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसका वो यूनिक नंबर होता है। अगर वो मीन्स मैंने आइडेंटिटी हो, मीन्स दोनों मैच करती हो, तो फिर वो आइडेंटिटी ऑपरेटर परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 5 है, दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल टू है, मैंने बराबर है। अब यहाँ पे जो है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन सा, ये इज जो है ना वो आइडेंटिटी ऑपरेटर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स इज वाई वाई, तो क्या एक्स जो है वो वाई जो दोनों हैं वैल्यू वो मैंने सेम है। अच्छा, ये जो इज ऑपरेटर आइडेंटिटी ऑपरेटर ना, वो दो वेरिएबल की ऑब्जेक्ट को चेक करता है। ऑब्जेक्ट मीन्स वो दोनों वैल्यू सेम मीन्स मेमोरी लोकेशन में मौजूद, फ्रॉम ऑब्जेक्ट में हो, तभी वो उसको ट्रू कंसीडर करेगा। जैसे ये एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 5 है, इसमें क्या हो रहा है कि एक्स की वैल्यू कहीं पे भी मेमोरी में स्टोर हो रही है, तो अब वाई की वैल्यू भी 5 है, तो वो उसको सेम उसी को ही मीन्स कंसिडर कर रहा है, मीन्स दोनों बराबर हैं। यहाँ पे पाइथन में ऐसे होगा। तो इसमें इसलिए एक्स इज इक्वल टू 5, तो ये सही है, ट्रू हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर इज नॉट करेंगे तो मीन्स वो आइडेंटिटी नहीं है, एक्स इज नॉट, तो इसका फॉल्स हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि अगर हम दो लिस्ट बनाएं, जैसे ये दो लिस्ट हैं, अब दोनों जो लिस्ट होती है ना वो मेमोरी में अलग अलग स्पेस लेती हैं, स्टोर होती हैं अलग अलग जगह पे। ये ए जो है किसी और लोकेशन में, और ये बी जो है किसी और लोकेशन में होगी। तो इसलिए जो ये है, ये दोनों लिस्ट जो है वो बराबर नहीं होंगी। ए इज इक्वल टू बी, वैल्यू तो बराबर हैं, क्योंकि ये वन वन दोनों बराबर हैं, वैल्यू तो बराबर हैं। लेकिन जो ये लिस्ट है उसके जो जो उसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो बराबर नहीं होंगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है ना डिफरेंट है, तो इसलिए वो उसके आंसर फॉल्स हो जाएगा। और थर्ड वाले में ए इज नॉट बी, तो ये बराबर नहीं है, तो सही है, फॉल्स हो जाएगा। चलें चेक करते हैं। और एक्स इज इक्वल टू वाई, पहला वाला ट्रू है, क्योंकि वो सेम लोकेशन पे मौजूद है। एक्स भी 5 पे है, जिस लोकेशन पे होगी वाई भी उसी लोकेशन में होगी, इसलिए ये ट्रू दे रहा है। अब दूसरे में इज नॉट है, तो मीन्स वो बराबर नहीं है, नहीं वो तो बराबर है ना, तो इसलिए फॉल्स है। और तीसरा जो है वो इक्वल टू शो करा, इक्वल टू हम करते हैं जब वैल्यू जो है ना कंपेयर कर रहे हो, वैल्यू कंपेयर करेंगे तो फिर वो बराबर है, तो मीन्स वैल्यू तो सेम है ना, तो इसलिए वो ट्रू दे रहा है। लेकिन ए इज बी फॉल्स है, क्योंकि वो लोकेशन जो है ना उसकी, ए की लोकेशन और बी जो फर्स्ट उसका जो है वो एलिमेंट, वो उसकी लोकेशन डिफरेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। और ये वाला जो है ए नॉट बी, तो ये ट्रू हो जाएगा, सही है, वो बराबर नहीं है, लोकेशन डिफरेंट है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ए सी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ए को जो है ना वैल्यू वो सी में हम दे रहे हैं उसको, मतलब उसी लोकेशन पे रख रहे हैं जहाँ पे ए मौजूद है, तो उसी सेम लोकेशन पे हम मीन्स
दोनों को रेफर कर रहे हैं, सी को भी और ए को भी। तो ये दोनों जो है वो सेम ऑब्जेक्ट हो गए हैं। अब दोनों सेम ऑब्जेक्ट है तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। मैं जहाँ पे ए की वैल्यू स्टोर होगी वहाँ पे ये सी की वैल्यू मैंने इक्वल टू कर रहा है, उसको असाइन कर रहा है फिर से, तो वो सेम लोकेशन को ही शो करेगा। तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगी। और लास्ट वाला इज नॉट ए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब ये पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर। अब इसमें क्या होगा कि हम ये चेक करेंगे कि कोई भी लिस्ट है मसलन, तो उसमें कोई भी अगर नंबर है या कोई भी स्ट्रिंग है, हम चेक करेंगे वो उस लिस्ट में मौजूद है या नहीं मौजूद। तो कैसे चेक करेंगे? मसलन कोई भी एक लिस्ट है, जैसे फ्रूट्स की हो गई, ये तीन जो है वो स्ट्रिंग दे रहे हैं, एप्पल, बनाना, चेरी। अगर उसको चेक करें, मसलन बनाना जो है वो जो है फ्रूट वाली लिस्ट में मौजूद है, अगर मौजूद है, हाँ मौजूद है बनाना, तो ये ट्रू हो जाएगा। जैसे ग्रेप, ग्रेप मौजूद नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। मीन्स ये मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करेगा कि उस लिस्ट में कोई भी वैल्यू जो है वो मौजूद है या नहीं मौजूद, तो ये हम चेक करेंगे। ऐसे ही ये नॉट इन मीन्स ये बनाना जो है वो प्रेजेंट नहीं है, नहीं वो तो प्रेजेंट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऐसे ये भी ग्रेप नॉट मतलब मौजूद नहीं है, तो वो उसको ट्रू कर देगा। अब यहाँ पे अगर जैसे स्ट्रिंग में हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड या हेलो मेहताब या कोई भी नहीं, तब यहाँ पे जैसे हेलो एंड मैसेज, हेलो जो है ये जो एक ये अलग से एक हमने स्ट्रिंग दी है सिंगल कोट में, और एक डबल कोट में जो है ये पूरा मैसेज है। तो हेलो जो है वो मैसेज में मौजूद है, हाँ मौजूद है, क्योंकि ये अलग स्ट्रिंग है तो ये अलग, हेलो जो है वो उसमें मौजूद है, ट्रू हो रहा है। अब वर्ल्ड जो है वो मौजूद नहीं है इसमें, वर्ड मौजूद है इसमें, मौजूद है ना, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। और इसमें में पाइथन जो है वो मैसेज में मौजूद है, पाइथन जो है वो मौजूद है। अब इसमें क्या हो रहा है कि सर देखो, इसको तो पास होना, ट्रू होना चाहिए। नहीं सर, इसको फॉल्स ही होना चाहिए, क्योंकि मैसेज वेरिएबल जो है ना, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग स्टोर कराई हुई है हेलो वर्ल्ड की। अब वो चेक कर रहा है कि इज हेलो इज द पार्ट ऑफ द मैसेज, तो उसने ट्रू रिटर्न अच्छा करा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये जो दिया। मैसेज है ना उसमें हमने जी। हेलो वर्ल्ड कर किया हुआ है, तो ये जो हमने स्ट्रॉन्ग किया मैंने स्टोर किया हुआ है, इसमें पाइथन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये इसका जो रिजल्ट आएगी वो फॉल्स आएगी। अच्छा सर, इसके अलावा ये जो इज ऑपरेटर है, ये हम और कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स पे अप्लाई कर सकते हैं? जैसे लिस्ट का कोई जो एलिमेंट है उसको चेक कर लिया, उसके अलावा और हम किधर किधर यूज करेंगे इसको? जहाँ पे हम ये फॉर लूप या वाइल लूप चेक करें कि कोई भी वैल्यू जो है वो उसमें इसके बराबर है, ये आगे वो हम पढ़ेंगे ना एग्जाम्पल वगैरह, तो हम देखेंगे डेटा साइंस में और डेटा एनालिज में मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, वहाँ पे यूज़ करेंगे। और लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो यूजिंग नॉट। अब चेक कर रहा है कि पाइथन जो है मैसेज में अवेलेबल नहीं है, तो चेक करें मैसेज में नहीं अवेलेबल, तो सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। तो ये पहला वाला जो है वो क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग जो है कोई भी नंबर है, हम जब भी कोई वैल्यू हम स्टोर कराते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही होती है। और इसमें वेरिएबल अगर जैसे कोट्स में दे रहे हैं तो ये हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये स्ट्रिंग हो जाए, तो ये हम जो नंबर हैं वो स्ट्रिंग हो रहा है, तो उसको कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? पहले इंट दे के फिर उसकी वैल्यू देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको फिर प्रिंट करवाएंगे, और उसमें लास्ट में 10 ऐड करेंगे, तो वेरिएबल 2 प्लस 10 तो ऐड हो जाएगी। पहले स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग में कोई भी चीज़ हम मीन्स नहीं करते, मसलन अगर मैं इंट हटा दूँ,
अब देखते हैं कैलकुलेशन हो रही है। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं हो रही क्योंकि ये स्ट्रिंग है, पहले जो है ना वो स्ट्रिंग था, तो स्ट्रिंग में ये 10 कैसे ऐड होगा, नहीं ऐड होगा। तो इसलिए इसको हम पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। अब ये इंटीजर में कन्वर्ट किया तो ये 123 में फिर 10 ऐड करेगा। सेकेंड वाला एग्जांपल में क्या है कि कन्वर्ट फ्लोट नंबर, पहले हम फ्लोट नंबर देंगे, सही है, फिर उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और उसको रिजल्ट में शो कर देंगे। जैसे ये पहले फ्लोट दिया, पॉइंट में कोई भी आंसर देंगे ना वो हमारा फ्लोट में ही कंसीडर होगा। और अगर इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी नंबर है ना वो कट हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर तो ये डेसिमल पॉइंट्स जो है ना उसके नंबर जो है वो कट गए, तो 12 जो है ना वही प्रेजेंट हो गए। अब आगे चलते हैं। टेक अ फ्लोट नंबर इज इनपुट टू यूज स्ट्रिंग एंड देन प्रिंट इट्स टाइप। जैसे ये फ्लोट जो नंबर है वो हम ले रहे हैं वैसे कोई भी नंबर बताएं आप, कोई भी बता दें। 79। 20, 79। नहीं डेसिमल में बताए ना। 6.9। 6.5, 6.9, तो ये हो जाएगा फ्लोट में। अब पहले फ्लोट में कर रहा है उसको फिर वो ये यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, और फिर उसका टाइप जो है वो हम चेक कर रहे हैं कि वो उसका टाइप क्या है, उसका टाइप स्ट्रिंग है, और फिर उसको प्रिंट करना है। लास्ट वाला क्या है कि बूलियन वैल्यूज, और बूलियन वैल्यूज क्या होती है, एक ट्रू होती है दूसरी फॉल्स होती है। अब उसमें हम क्या करेंगे, उसको जो है ना वो इंटीजर में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है। अब ये हो जाएगी पहले, ये बूलियन वैल्यूज हो जाएंगे ट्रू और फॉल्स जो वेरिएबल में, उसको फिर हम क्या कर रहे हैं कि इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर इंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू की वैल्यू क्या होगी, कोई बताए। हाँ जी, हो जाएगी ट्रू की और फॉल्स की 0 हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, ट्रू की हो जाएगी 1 और फॉल्स की हो जाएगी 0। अब आगे जो है आस्क यूजर टू एंटर देयर नेम एज एंड प्रिंट द मैसेज लाइक हेलो, कोई भी नेम हो, जैसे मेरा नेम मेहताब, और फिर यू आर, जितने भी एज होगी वो प्रिंट हो गई। जैसे अब ये हम क्या करें, दो वैल्यूज को मीन्स कथे मतलब दोनों साथ में लिख रहे हैं, नेम कॉमा लिख के फिर एज। एक की वैल्यू हम स्ट्रिंग में लेंगे, इंटर योर नेम, तो उसको बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही होता है तो स्ट्रिंग ही लेगा, और दूसरी वैल्यू जो है वो इंट में लेगा क्योंकि एज जो है वो इंट में इंटीजर होती है वैल्यू, तो इसलिए कोई भी अपना नेम बता दें। 7। एज चलो 20 कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हेलो फहद यू आर 20 ईयर्स ओल्ड। अब ये जो प्रिंट है ना इसमें एफ स्ट्रिंग जो है ना वो हम यूज़ कर रहे हैं। एफ स्ट्रिंग में क्या होगा कि ये जो है दो कॉलन जो है, डबल कॉलन, उसमें हम वेरिएबल भी डाल दे मतलब डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे, लेकिन वो करली ब्रैकेट देके फिर हम डालेंगे। तो ये से एज की भी और नेम की भी, तो इसमें हम कोई भी मीन्स कोई भी वेरिएबल हो उसका वो दे देंगे। अब आगे फॉर्मेट द आउटपुट ऑफ पाई टू 3 डेसिमल, मीन्स जो पाई की वैल्यू है वो हम 3 डेसिमल तक शो करवाएं। अब ये पाई की जो हमने मिसल ये लिख दी, अब ये इतना बड़ा नंबर है हम सारा तो प्रिंट नहीं कर सकते, तो हम कोई भी मीन्स दो स्पेसिफिक कर दें या 3, तो यहाँ पे कॉलन डॉट 3 एफ, मीन्स ये 3 तक जो है ना वो प्रिंट करेगा। मसलन इसको अगर 2 कर दें तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, पाई की वैल्यू जो है 3.14, मीन्स 2 डिजिट हम पॉइंट के बाद
प्रिंट करवाएंगे। अगर मैं थ्री थ्री कर देता तो ये थ्री हो जाएंगी, ये थ्री प्रिंट हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? किसी को कोई अच्छा सर, क्वेश्चन? इसके अंदर ना जी। हम राउंड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। हाँ, राउंड भी कर सकते हैं। जैसे, राउंड 5, 3 या हाँ 2। हाँ, जैसे ये फाइव है। अब फाइव तक हम लिख रहे हैं, देखें ये फाइव को राउंड ऑफ कर रहा है। अब यहाँ पे तीन चार चार नंबर हैं, सही है। सही है, मीन्स इसको ये राउंड ऑफ कर रहा है 3.141। और ये फाइव जो है वो सिक्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके बाद जो नंबर है नाइन, वो फाइव से बड़ा है, तो इसको राउंड ऑफ करके वन ऐड कर देगा जो नेक्स्ट डिजिट है, तो इसलिए ये इसको राउंड ऑफ कर देगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में जो है ना वो थ्री डिजिट लिखा हुआ है। और किसी को कोई क्वेश्चन? आगे चलें? चलें सर आगे जो है। इसकी जी। ये दोबारा बता दें, कौन सा? ये पाई वाला डिब्बा। अच्छा, ये जो है हमने कोई भी वेरिएबल है, जैसे पाई हो गया, कोई भी वैल्यू आप दे दें, मसलन जैसे एक्स कर दें, सही है। तब एक्स में हम पाई की जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या होती है? ये 3.14159, ये सारी वैल्यू हम एक्स को जो है वो स्टोर कर देंगे उसमें। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि ये सारी जो वैल्यू है ना वो प्रिंट ना हो। जैसे अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम मसलन इसको हटा दें, बाय डिफ़ॉल्ट अगर पाई लिख दें, अच्छा कामा देना पड़ेगा ना इसको। तो इसकी जो नेक्स्ट, ये वैल्यू है, हाँ, ये इसकी वैल्यू है जो है ना वो सारी ये प्रिंट हो रही है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये इसके पॉइंट के बाद जो है थ्री डेसिमल डिजिट आए। तो उसके लिए हम ये फॉर्मेट का जो मेथड है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है सर। ओके। सर ये वाली फाइल स्लैक पे शेयर कर दीजिएगा। ओके। चलिए इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, तो आगे है अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसके जो ये क्वेश्चन है, ये आप कर देंगे या मैं करा लूँ? सर बता दें। ओके। तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी दो नंबर हैं वो हम लेंगे एज ए इनपुट, और उसको फिर क्या करेंगे, उसमें अर्थमेटिक जो ऑपरेशन है, सारे जो ऑपरेशन हैं वो हम परफॉर्म करेंगे। ये अगर हम एक, मैं दूसरी कॉलेब यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, चलें। अब यहाँ पे जो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन सही है। अब पहला वाला क्वेश्चन है, दो इंटीजर, हमने इंटीजर लेने हैं, दोनों नंबर जो हैं वो लेने हैं, उसको फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे।
तो अब ये जैसे हम लिखेंगे ना, तो ये बाय डिफॉल्ट ये कॉलेज में ना ये पूरा आ जाता है। अब ये दो नंबर हमने लिए एज इनपुट इंटीजर। अच्छा, इंटीजर ना लें मेंशन तो क्या होगा, ये कैलकुलेशन हो जाएगी? अच्छा, तो इसमें जो है ना वो लास्ट में ये कोई भी नंबर 5। अब इसमें क्या हो रहा है कि एडिशन तो हो जाएगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन जो है ना वो स्ट्रिंग की जो है वो नहीं होगी। इसमें लिख आ रहा है ना, ये अनसपोर्टेड ऑपरेटर टाइप और स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, दोनों जो वैल्यूज हैं हमने लिए हैं वो बाय डिफॉल्ट जो पाइथन है वो स्ट्रिंग लेता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए हम जो है ना वो ये इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। अब ये इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन, फिर ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। सही है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कोई भी नंबर है। अच्छा, ये तो इजी है, आप कर लेंगे। अब आगे मैं जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो मैं करा रहा हूँ। ये दो जो क्वेश्चन है ना वो इजी हैं। ये इसका कोई भी नंबर है, उसका आपने स्क्वायर निकालना है। मैंने कोई भी वैल्यू हमने ली उसमें एक्स में पुट करेंगे, फिर उसका स्क्वायर निकाल देंगे। और फ्लोट डिवीजन में ये जो डबल सिलेक्शन है ना वो, उसको फ्लोट डिवीजन हम करके 10 डबल सिलेक्शन 3, कोई भी मीन्स वैल्यू वेरिएबल लेके उसमें स्टोर करेंगे, फिर उसको प्रिंट करवा लेंगे। सही है, ये आप कर लेंगे ना? चलें फिर मैं नेक्स्ट करा लेता हूँ। अब इसमें क्या है कि कोई भी एक्स की वैल्यू जो है हमने 5 असाइन करनी है, फिर उसको जो है वो 10 जो है वो ऐड करना है। पहले उसकी एक्स की वैल्यू 5 थी, फिर हमने उसको 10 जो है वो ऐड कर देंगे, तो फिर इसकी जो है वो क्या प्रिंट करवानी है। तो उसकी वैल्यू 5 है, उसकी वैल्यू प्लस इक्वल टू 10। सही है, तब पहले जो है एक्स की वैल्यू 5 थी। अब फिर एक्स की वैल्यू हमने जब 10 ऐड किया, तो उसके बाद क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। सही है। अब सेकंड वाली क्वेश्चन वो भी ऐसा ही होगा। वाई की वैल्यू हमने 20 देनी है, उसको फिर ये फ्लोर डिवीजन जो है वो हम परफॉर्म करेंगे और उसको प्रिंट कर देंगे। अब नेक्स्ट वाला क्या है कि कोई भी दो नंबर लेके उसको हमने क्या करना है कि वो चेक करना है कि क्या वो इक्वल है, या फर्स्ट जो नंबर है वो ग्रेटर है, या सेकंड नंबर जो है वो लेस है। ये
आवाज नहीं आ रही आपकी। हमने क्या किया, पहले दो जो नंबर है वो पहले इंटीजर ले रहे हैं, और उसको अब फिर चेक करेंगे कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। एक मिनट में ये चेक कर लें। अच्छा, इसमें जो है ना, वो मैं सारे जो ये एग्जाम्पल दे ना, वो मैंने कर लिए थे। अच्छा, ये है ना। अब ये जो दो नंबर हम ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या वो बराबर हैं या नहीं है। तो क्या करेंगे, num1 इज इक्वल टू num2 चेक करेंगे। अगर हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर वो चेक नहीं है, मीन्स ग्रेटर है, तो ये वाली मीन्स हो जाएगी। और ये हम जो है ना, वो इफ एल्स कंडीशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जब आगे हम पढ़ेंगे ना इफ एल्स कंडीशन, तो उसमें भी ये हम लगा के चेक कर सकते हैं। ये मैंने सारे ये प्रॉब्लम कर दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। टाइम पूरा हो गया मेरे ख्याल से। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लें आप। चलें, फिर टाइम पूरा हो गया। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें पहले।